हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री बाय केवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायो की क्लास। बायो की डेमो क्लास होगी। देखिए, मैंने बोला था कि बायो की आपकी क्लास है जो लगने वाली है। सो फाइनली आपकी बायो की क्लास है जो लग चुकी है। देखिए क्या हुआ, मैंने बोला था कि कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो रहा था। देखिए फाइनली एक टीचर हमें मिल गया था, लेकिन कुछ कारणवश वो टीचर भी अवेलेबल नहीं हो पाया। तो आप लोग देखिए, अब मुझे ही बायो की क्लास लेनी पड़ रही। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मेरे पास इतना वर्क होता है, इसलिए अगर मैं कहीं पे आप लोगों को कमेंट वगैरह या इंस्टा वगैरह पे मैसेज ना कर पाऊँ तो आप लोग उसे बुरा मत मानिएगा। और आप लोग समझिएगा कि एक बंदे के पास कितना काम होता है। उसे वीडियो एडिट करनी पड़ती है, उसे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। और गाँव में रहने वालों की स्थिति आप लोग सोच सकते हैं। लॉकडाउन में मैं भी अभी गाँव में ही हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क कितना मुश्किलों से मिलता होगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर देते हैं बायो की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। देखिए, सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान हम देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे इस कोशिका विज्ञान को पढ़ सकते हैं। बट ये क्लास अगर रेगुलर लग पाए, इसके लिए मेरी एक शर्त है। अगर इस वीडियो पे अच्छा व्यू मिला, यानी बच्चों का रिस्पॉन्स अगर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यानी व्यूज़ अगर बहुत ही ज़्यादा आए, तो ही आपकी बायो की क्लास लग पाएगी। क्योंकि देखिए, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ और मुझे बायो पढ़ाने के लिए मुझे बायो एक एक्स्ट्रा लोड लग रहा है कि मैंने एक एक्स्ट्रा लोड ले लिया। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं जो केमिस्ट्री का बंदा है वो बायो पढ़ाएगा तो थोड़ी उसे दिक्कत तो होएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे बायो नहीं आती है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले बायो ही था और साथ में केमिस्ट्री भी था। तो बायो में भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में नहीं था, बायो केमिस्ट्री दोनों में ही मैं बेस्ट हूँ। और मेरे 12th के अंदर जो बायो का जो पेपर था उसमें 97 मार्क्स आए थे 100 में से। तो आप लोग सोच सकते हैं बायो मेरी कितनी स्ट्रांग होगी। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट कर देते हैं सेल बायोलॉजी। व्यू अच्छे आए तो ही हम बायो की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर देते हैं सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे? कोशिका विज्ञान। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है, ये समझने से पहले हमें इसके इतिहास को समझना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि जो ये सेल है वो फाइनली कैसे डिस्कवर हुई। तो देखिए, जो सेल है इसकी जो डिस्कवरी है, यानी कहाँ से हमें मिली, कैसे मिली, तो इसकी डिस्कवरी को माना जाता है 3.5 बिलियन पहले के, यानी जो 3.5 बिलियन साल पहले ही सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो आप लोगों को क्या लिखना है बेसिक हिस्ट्री में कि 3.5 बिलियन एगो ही हमें सेल मिल गई थी। फिर देखिए, हम बात करते हैं कि इस डिस्कवरी में किन किन साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, कौन कौन से वैज्ञानिक इसकी डिस्कवरी में शामिल हुए। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि रॉबर्ट हुक। कौन आए थे? रॉबर्ट हुक। आप सब लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। तो देखिए, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो सेल की खोज है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सेल की खोज। तो सबसे पहले सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कब करी थी? 1665 में करी थी। अब बात ये आती है कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी, तो बताइए वो जीवित सेल थी या मृत सेल थी? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी तो वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? वो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी, यानी इसे हम क्या लिख देंगे? वो कैसी थी? डेड सेल थी। क्या थी वो? डेड सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी इन 1665 में करी थी। और ये जो खोज, ये जो डिस्कवरी है, कौन से सेल की हुई थी? डेड सेल की हुई थी। तो यहाँ से आप लोगों का डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि जब मृत कोशिका की, डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी, तो हमें आप लोग ये बताइए कि जीवित कोशिका की खोज भी हुई थी? तो हम बोलते हैं हाँ, जीवित कोशिका की खोज भी हुई थी, यानी लिविंग सेल की भी खोज हुई थी। अब हम बात करते हैं कि लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? तो लिविंग सेल की खोज करी थी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी खोज करी थी? तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, आप लोगों को मृत और जीवित को ध्यान रखना है, यानी डेड और लिविंग को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिले कि मृत कोशिका की खोज किसने करी, तब आप लोगों को रॉबर्ट हुक का आंसर टिक करना है। अगर आप लोगों को दिखे जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तब आप लोगों को एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को टिक करना है। फिर हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, जो है हमारा
थर्ड साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए बात ये आती है कि रॉबर्ट ब्राउन का हमने नाम यहाँ पे क्यों लिखा है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, हमारी कोई भी सेल है। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है, यानी ये कौन सी सेल है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये कोई भी सेल है। और आप लोग जानते हैं कि जो सेल का मास्टरमाइंड होता है, जो सेल का जो पूरा हेड होता है, वो कौन होता है, केंद्रक होता है। तो ये क्या है, केंद्रक है, यानी इसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो देखिए सेल की खोज, पूरी सेल की खोज तो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक और एंटन ल्यूवेनहॉक ने कर दी थी। लेकिन सेल के अंदर जो केंद्रक होता है, यानी जो सेल का मास्टरमाइंड होता है, जो सेल का मेन पॉइंट होता है, जो सेल को कंट्रोल करता है, यानी इस हेड की खोज किसने करी थी। तो इस हेड की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप लोग क्या टिक करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे डिस्कवरी का ये वीडियो देखा। तो देखिए हम लोगों ने पूरी डिस्कवरी को यहाँ पे देख लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार सेल होती है, किस प्रकार प्लांट सेल होती है, किस प्रकार एनिमल सेल होती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पे पहुंचाइए, ताकि हम आप लोगों की क्लास है जो रेगुलर कर सके बायो की क्लास। और इसमें देखिए बहुत ही मज़ेदार हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो भी लेने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। तो आप लोग इस पर अपना रेस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा। थैंक यू।